लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान के निधन पर सारा देश शोक व्यक्त कर रहा है। वहीं लोजपा कार्यालय में भी शोक की लहर छा गई है। इस दौरान बेगूसराय के संजय पासवान ने रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि रामविलास पासवान जी के निधन होने से गहरा सदमा पहुंचा है। तो वहीं कुंदन पासवान और दिनेश पासवान ने भी इस दुख की घड़ी में गहरा शोक व्यक्त किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान साहब सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के ही नेता नहीं थे, इस 1.25 करोड़ जनता के नेता थे। उनको चाहने वाले करोड़ों में से हैं। उनकी लोग पूजा करते थे। 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसे नेता एक भी नहीं हुए 50 साल राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान जी के जो पदचिन्हों पर चल सके। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे नेता के जाने से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। ऐसा दोबारा अब नेता पैदा लेने वाला नहीं है। इसलिए 100 करोड़ की आबादी के जो लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, 125 करोड़ आबादी, सारे लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं, रो रहे हैं। हम लोग अनाथ हो गए। हम लोग के घर पर 4 बार गए। खपरा का घर है मेरा, वहाँ जाके हमारे यहाँ भोजन की कम बड़ी बात नहीं। छोटे कार्यकर्ता का सम्मान देना उनका आदत था। वो बेशुमार थे, अपने आदत से सब लोग को चाहते थे, मानते थे, डांटते भी थे, प्यार भी करते थे, हम लोग को प्रोत्साहित भी करते थे, कांधे पर हाथ रखकर आगे भी बढ़ाने का काम करते थे। हमको नहीं लगता है कि आने वाला भविष्य में वैसे नेता हम लोग के बीच आएंगे। इसलिए सारा देश का कार्यकर्ता बहुत मर्माहत है, दुखी है। हम लोग अनाथ हो गए हैं। है कि वो दलितों का मसीहा, दलित पासवान जाति खास करके पहचान इस देश में अगर हुई तो हम सब के आदरणीय नेता श्री रामविलास पासवान साहब की वजह से हुई। ये बात सही है, लेकिन उनको सभी लोग पसंद करते थे, चाहे वह सवर्ण हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, किसान हो, मजदूर हो, वो सबके नेता थे। सबके लिए सदन में आवाज़ उठाते रहते थे, सबके लिए बोलते थे। उनको सर्वहारा नेता लोग कहता था। इसलिए कोई एक जाति विशेष के नेता नहीं थे, सभी जाति धर्म के नेता थे, सभी लोग पसंद करते थे। इंटरनेशनल दलित फोरम, दलित मुस्लिम फोरम जो चलता था, उनके इंटरनेशनल अध्यक्ष हुआ करते थे। इसलिए किसी जाति धर्म के नहीं, दलित के तो मसीहा थे ही, शोषित पीड़ित के मसीहा थे ही। हम सबके भगवान थे, ईश्वर थे, अल्लाह थे। हम उनकी पूजा किया करते थे। अभी विधानसभा इलेक्शन सर पे है, इस समय उनके चले जाने से पार्टी पे क्या असर? मैं बहुत दुखी हूँ। हमारे नेता का अचानक चला जाना। अभी हम हमारे बीच रहते तो मार्गदर्शन करते। चुनाव में हम लोग थे, अभी जाना बहुत दुख की बात है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हैं हमारे नेता आदरणीय श्री रामविलास पासवान साहब, जहाँ भी हैं हम लोग को मार्गदर्शन करते रहे, आशीर्वाद देते रहे। मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ। अपना परिचय। संजय पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी। अभिभावक पिता तुल्य रामविलास पासवान जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे। ये भारतीय राजनीति में बहुत ही अपूरणीय क्षति है और हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पूरे देश की जनता बहुत ही मर्माहत है। दलितों, पिछड़ों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ थे वो। सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाते रहते थे और हर एक धर्म के नेता थे वो। किसी एक जाति को वो नेता नहीं थे। यशस्वी प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न देकर नवाजा जाए, उनको सम्मानित किया जाए। वो देश के दूसरे अम्बेडकर थे और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यही आग्रह करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी से। लोजपा पटना महानगराध्यक्ष दिनेश राज पासवान। मैं अरुण कुमार पासवान, पूर्व प्रमुख मधेपुर मधुबनी। मैं बहुत दुख के साथ आज हम लोगों के बीच इस बुद्धतुल्य महान आत्मा माननीय हमारे रामविलास बाबू नहीं रहे। इसलिए हम लोग पूरे पासवान परिवार नहीं, पूरे इस विश्व का एक महान आत्मा खो गया। हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग अभी राजनीति में आने के लिए उनसे मार्गदर्शन लेते, लेकिन मैं क्या करूं, या अभी हम लोग के बीच बहुत कुछ दे करके जाते, लेकिन मैं भगवान से आप प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को मैं नमन और प्रणाम करता हूं
जो उनको आत्मा को शांति दे। इतना ही कर करके मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। मैं अरुण कुमार पासवान, पूर्व प्रमुख मधेपुर, मधुबनी। हम लोग के अभिभावक तो बड़े साहब हम लोग के छोड़ के चले गए, हम लोग अनाथ हो गए। उनके जाने से पार्टी पूरी शून्य हो गई। उनकी कमी कभी ना ये देश ना कभी राज पूरा करेगी। उनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं बचा। बात है उनकी कमी से, उनके जानने से पूरा देश, उनके चले जाने से उनका भरपाई कभी ना देश पूरा करेगी और न कभी राज पूरा करेगी।